विदर्भातलं पहिलं स्टील हब नव्हे तर राज्यातलं पहिलं स्टील हब म्हणून गडचिरोली आता नावारूपाला येणार आहे। आणि गडचिरोली जिल्ह्यात सर्वात चांगल्या प्रतीचं लोहखनिज आहे जे सुरजागड पहाडीवर आहे। त्या लोहखनिजाच्या उत्खननातून आधारित प्रकल्प आता सुरू होत आहे। त्याचं भूमिपूजन झालेलं आहे। काही प्रमाणात प्रकल्पाचं बांधकाम मोठ्या प्रमाणात झालेलं आहे। या संदर्भात अनेक गोष्टी आहेत, म्हणजे सरकारकडून दावे केले जात आहेत, व्यवस्थापनाकडून दावे केले जात आहेत, नागरिकांची दुसरी ओरड आहे, जल जंगल जमीनचा मुद्दा आहे, काही लोक विरोधात आहेत, काही लोक समर्थनार्थ आहेत। एकूण या सगळ्या संदर्भात नेमकं कंपनीची काय भूमिका आहे हा आपण समजून घेऊया। आपल्यासोबत हा संपूर्ण प्रकल्प साकारणारे एमडी जे आहेत प्रभाकरन ते आपल्यासोबत, आपण त्यांना विचारूया। सर, मुझे बताइए कि कुल मिलाकर ये जो प्रोजेक्ट है ये किस तरह का प्रोजेक्ट है? ये जो सुरजागढ़ पे जो आयरन ओर का माइनिंग हो रहा है, कितना हो रहा है और किस तरह वहाँ उसका ये कर उसको यहाँ तक लाया जा रहा है? सो इसका हिस्ट्री मालूम होना चाहिए, बिकॉज ये पहले टाटा स्टील आके इधर देखा, चंद्रापुर आयरन वर्क्स करके एक रजिस्टर करके पहले जमशेदपुर का पहले इधर ये डिस्कवर आयरन ओर का डिस्कवरी हो चुका है। उसका बाद कुछ कारण के लिए वो शुरुआत नहीं हुआ। अभी आरंभ हुआ, अभी 3 मिलियन टन से शुरुआत किया, अभी 25 मिलियन तक हम प्रोडक्शन कर रहा हूँ ये माइन से। द बेस्ट बेनिफिट विदर्भा और महाराष्ट्र और इंडिया का है बिकॉज ऑफ द ग्रेड ऑफ आयरन ओर। सर, मुझे बताइए कि ये जो प्रोजेक्ट अभी यहाँ पर शुरू हुआ है, 2017 में देवेंद्र फडणवीस इनके हाथों से यहाँ पर इनॉग्रेशन हुआ था। उनकी भूमिका यही थी कि जो माइनिंग यहाँ पर आप कर रहे हो उसका इस्तेमाल यहीं पर किया जाए। तो उस पर आधारित ये प्रोजेक्ट की आधारशाला कैसी है, इसको किस तरह बनाया जा रहा है? माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सर फाउंडेशन डाला 2016 में और ज़मीन भी दिया। कोनसेरी का ज़मीन अभी हमारा स्पॉन्ज प्लान चला रहे, वही शुरुआत करके वही उधर फाउंडेशन डाला। सो उसका क्लियर मैसेज है चीफ मिनिस्टर का, एवरीथिंग शुड हैपन एंड प्रोसेस्ड इन गडचिरोली एंड विदर्भा रीजन। उसका माध्यम से हम इधर का पूरा प्लान करके एवरी फर्स्ट स्टेज में 10 मिलियन टन 5x2 10 मिलियन टन पैलेट प्लांट, और वो बोला एनवायरनमेंट के लिए बहुत प्रोटेक्शन करके करना, उसके लिए स्लरी पाइपलाइन में ट्रांसपोर्ट करने के लिए अभी स्लरी पाइपलाइन भी इंस्टॉल हो गया। सो इसका क्लियर, हमारा चीफ मिनिस्टर का क्लियर एम इज it should not be taken as iron ore, it should be processed as a finished and semi-finished product so that entire Maharashtra will develop and Vidarbha in particular will develop. उसका क्लियर विजन है। सर, ये स्टील हब बनाने की दिशा में किस तरह का प्रयास है? यहाँ कितना प्रोडक्शन होने वाला है और किस तरह से इसका रहेगा, इसकी क्वालिटी किस टाइप में रहेगी? इंडिया में खाली सब प्राइमरी स्टील में नहीं कर पाएगा। सो डेफिनेटली सीएम का क्लियर इंस्ट्रक्शन है, इधर से हाई ग्रेड अभी पैलेट आज शुरुआत हुआ, वो पैलेट का क्या बोला, इधर का आसपास का इंडस्ट्री का डेवलप करो। वो गवर्नमेंट का माध्यम से सब्सिडी भी दे रहे गवर्नमेंट, उसका कारण इधर बहुत इंक्वायरीज आया फॉर द सेकेंडरी स्टील प्लांट। ये इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल, बिकॉज डायरेक्टली वो आयरन ओर यूज़ नहीं कर पाएगा, बिकॉज क्वालिटी ऑफ आयरन ओर वो प्रोसेस होना चाहिए। प्रोसेस होने के बाद इधर से खाली हम लोग भी स्टील बनाएगा और सेकेंडरी स्टील प्लांट्स बहुत इधर आने के लिए अभी हमका एक अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 सेकेंडरी स्टील प्लांट्स का आज MOU ऑलरेडी हो चुका है, ज़मीन भी मिला, कुछ लोग का आज कंसेंट पोल्यूशन कंट्रोल भी मिल गया, EC भी मिल गया। वो लोग भी आज पैलेट आया तो इधर ही डेवलप होगा ऑटोमेटिकली। प्राइमरी एंड सेकेंडरी मिल के डेवलप हुआ तो बहुत फास्टली डेवलप होगा। वो हमारा प्राइम मिनिस्टर मोदी सर और CM का विजन क्लियरली इधर प्राइमरी एंड सेकेंडरी आना, इसके लिए इधर सेकेंडरी का भी हमारा रॉ मटेरियल जाएगा। सर, ये रॉ मटेरियल के बारे में थोड़ा बताइए। यहाँ जो आयरन ओर हो रहा है इसकी क्वालिटी भारत में बाकी जगह की जो माइनिंग है उसके मुकाबले किस तरह की है? बेसिकली हमारा आज कोई भी स्टील बना सकते, कितना कार्बन फुटप्रिंट, कितना लेस पोल्यूशन में कर सकते हैं, वही बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एनवायरनमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पोल्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो गडचिरोली ओर नेचुरली वेरी हाई ग्रेड ओर, और भी हम इधर वर्ल्ड्स फर्स्ट बेनिफिसिएशन प्लांट हम इधर डाल रहा हूँ। इसका कारण पूरा माइन का अंदर ही बेनिफिशिएट होके, माइन का आसपास एरिया में बेनिफिशिएट होके ओनली क्वालिटी आयरन ओर ट्रांसपोर्ट होगा स्टील मेकिंग का। पहले क्या हो रहे थे, एल्यूमिना सिलिका बहुत ज़्यादा है, इसका कारण कोक का कंजम्पशन, पोल्यूशन लेवल ज़्यादा है। इधर का नेचुरल जियोलॉजी और भगवान का कृपा में नेचुरल आयरन ओर इधर
अलुमिना एंड सिलिका लेवल्स बहुत कम है. इसका कारण एनी स्टील मेड आउट ऑफ गडचिरोली रीजन विल बी वेरी एनवायरमेंटली फ्रेंडली वे ऑफ मेकिंग स्टील. उसके लिए आई थिंक वो ये आइडेंटिफाई किया माननीय मुख्यमंत्री, उसका बेसिस में एक क्लियर इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी बनाया, हम लोग के लिए सब्सिडीज दिया, हम लोग के लिए MIDC का कारण लैंड एक्विजिशन में हेल्प किया और स्किल डेवलपमेंट के लिए यूनिवर्सिटीज़ खोला, बहुत काम किया. उसका कारण हम बोल रहा हूँ एक बेस्ट क्वालिटी विद द बेस्ट पीपल ऑफ गडचिरोली इधर ट्रेन होके इंक्लूसिव ग्रोथ होने के लिए हमारा CM का माध्यम से आई थिंक क्वालिटी इज ऑल्सो नंबर 1, लॉजिस्टिकली नज़दीक है और पीपल ऑफ गडचिरोली भी बहुत पॉजिटिव है. सब इंडस्ट्री में डेवलप करके आगे आने के लिए बहुत आदमी आया हमारा साथ. सर अभी आपने जो बोला है पोल्यूशन का सबसे बड़ा मुद्दा, यहाँ पर जहाँ से आपका माइनिंग हो रहा है उस एरिया में उस एरिया के किसानों का जो स्थानीय आदिवासी है उनका एक आरोप रहा है कि ज़मीन हमारी लाल हो रही है, हमारी खेती पर असर हो रहा है, उस एरिया का पूरा जो है उसके ऊपर प्रदूषण का बड़ा गंभीर असर हो रहा है, ऐसा लोगों का कहना है बार बार. तो उसको आप किस नज़र से देखते हैं कि क्या उस बारे में कंपनी कुछ गलत कर रही है? उस जरूर बैलेंस करके जाना, बिकॉज एनवायरमेंटली वी हैव टू प्रोटेक्ट. जरूर है माइनिंग होने के टाइम, बिकॉज फॉरेस्ट एरिया डाइवर्ट होके माइनिंग होने के टाइम डेफिनेटली माइनिंग में रन ऑफ पानी आते, वो रन ऑफ पानी का हम सेटलमेंट पॉन्ड करके सेटलिंग द डर्ट एंड खाली क्लियर वाटर हम आउटसाइड इंडस्ट्री यूज़ के लिए यूज़ कर रहा हूँ. फिर भी माइनिंग के कारण क्या भी हो रहे, हम वर्ल्ड्स बेस्ट टेक्नोलॉजिकली हम बहुत फॉरेन कंसल्टेंट्स, फॉरेन क्लाइंट्स और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बहुत बड़ा कॉलेज का मिलके हम लोग इसका पोल्यूशन लेवल, बिकॉज डेफिनेटली कुछ भी एक्टिविटी हो रहे कुछ ना कुछ पोल्यूशन लोड रहेगा, वो पोल्यूशन लोड का क्या कम करना करके CM का क्लियर इंस्ट्रक्शन है. और हमारा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी मॉनिटरिंग सिस्टम डाल दिया, अभी पूरा ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम है. कोई भी वेबसाइट में जाके अभी चेक कर सकते क्या पोल्यूशन लेवल माइंस का बाहर जा रहे करके, तो बहुत ट्रांसपेरेंट कर दिया. डेफिनेटली हमारा तरफ से एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट है, बट फिर भी हम और ध्यान देगा और इसका क्या कम कितना कम कर सकते हैं उसका हम लोग बहुत वर्कआउट कर रहा हूँ. सर सबसे बड़ी बात है आदिवासी समाज में जल जंगल जमीन का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है और उनका श्रद्धा स्थान ठाकुर देव वहाँ पर है. तो जंगल को लेकर काफ़ी चिंतित है कि झाड़ बड़े पैमाने पर कट होने वाले हैं और जो झाड़ कट हो रहे हैं उससे हमारा जो है श्रद्धा स्थान को धक्का लगेगा और जंगल जाएगा, ऐसा उनके अंदर एक डर है. तो उसको काउंटर करने के लिए किस तरह से आपके मैनेजमेंट प्रयास कर रहे हैं? फर्स्ट इज डेफिनेटली माइनिंग करने के लिए ट्री कटिंग एक कर से करना पड़ेगा. वो करने के टाइम एक पेड़ कट किया तो हम 11 पेड़ लगा रहा हूँ. उसमें हमारा ड्राइविंग प्रोग्राम ऑफ ग्रीन भी हो रहे, बट ओवरऑल क्या कर रहा हूँ देख लीजिए ना, ये इतना बड़ा जंगल में 300 हेक्टेयर हमारा माइनिंग के लिए डाइवर्ट किया. उसके लिए हम दूसरा जगह में 300 एकड़ का माध्यम से 500 एकड़ का प्लांटेशन कर दिया. बट फिर भी ये 300 एकड़ का माइनिंग एक दिन में ख़त्म नहीं हो रहे और नेक्स्ट 35 ईयर्स का अभी हमारा 30,000 पीपल का एम्प्लॉयमेंट ये माइनिंग से पूरा हो रहे और हमारा 37,000 आदमी छोड़ के फिर भी सेकेंडरी स्टील में भी बहुत हज़ार आदमी काम करेगा, उसका भी एक रॉ मटेरियल इनपुट हो रहे. बट इसमें एक इम्पॉर्टेंट विषय सबका मालूम होना चाहिए, 300 हेक्टेयर ऐसा ही पूरा ओपन फील्ड नहीं रहेगा. कितना हमारा 50 एकड़ माइनिंग कंप्लीट हो रहे, बैकफिल करके फिर पेड़ लगा के फिर हम जंगल का वापस कर रहा हूँ. ये टेम्पररी माइनिंग के लिए यूज़ हो रहे, बट ये इन अ फेस्ड मैनर एज पर दी फॉरेस्ट क्लियरेंस, एज पर दी एनवायरमेंटल नॉर्म्स हम रिप्लांटेशन करके फिर फॉरेस्ट का हैंड ओवर करने के हमारा रूल भी है. उसका हम लोग बैंक गारंटीज भी दिया, उसका कारण हम काम भी कर रहा हूँ ऐसा. सर सबसे बड़ी बात है कि वहाँ से जो यहाँ अपना मटेरियल लाया जाता है, सड़कों पर काफ़ी एक्सीडेंट हुआ है, लोगों को तकलीफ, आज आपने उसको ये करने के लिए ये पाइपलाइन का एक अलग तरीका जो है नया ये किया है. तो ये किस तरह से ये पाइपलाइन किस तरह की है और इसका कैसे इस्तेमाल होने वाला है? सी बेसिकली पाइपलाइन हमारा स्टील प्लांट के लिए पानी भी चाहिए, रॉ मटेरियल भी चाहिए. हम इंद्रावती वो नदी से पानी और आयन और मिक्स करके इधर आ रहे. इसका कारण इधर कौनसेरी और इधर आसपास किधर खेती हो रहे, उसका ज़मीन का वाटर लेवल कभी भी कम नहीं होगा. वो पानी हम यूज़ करके इधर पाइपलाइन में ट्रांसपोर्ट करने के टाइम खाली पोल्यूशन लोड भी कम नहीं है, खाली एक्सीडेंट्स नहीं हो सकते. और इसका कारण हमारा तरफ में ग्रेड लॉसेस और डस्ट पोल्यूशन और हमारा स्पिलेज एक्सीडेंट सब अवॉइड हो रहे.
बट और एक बात है, इधर हमारा ट्रांसपोर्ट में भी हम क्या किया, पूरा लोकल पॉपुलेशन का ट्रेन किया। वो इनिशियल ट्रेनिंग पीरियड हम स्किल्ड पीपल बाहर से नहीं लेके आ रहा हूँ, इधर का आदमी का हम डेवलप कर रहा हूँ। उसमें हमारा ट्रेनिंग सेंटर, सेफ्टी डिपार्टमेंट, सिमुलेटर और अवेयरनेस प्रोग्राम और पेट्रोलिंग सब करके कर रहा हूँ। बट अभी और एक इम्पॉर्टेंट बात है, गवर्नमेंट भी डिसाइड कर दिया मिनरल कॉरिडोर पब्लिक रोड में नहीं जाएगा, एक सेपरेट मिनरल कॉरिडोर भी गवर्नमेंट सैंक्शन किया। वो जल्दी जल्दी वो कंप्लीट हुआ तो एक ट्रक भी गांव का अंदर नहीं जाएगा। सेपरेट बाईपास फॉर मिनरल कॉरिडोर ऑलरेडी सैंक्शन हो चुका है। वो पूरा हमारा माइनिंग गचरौली का माइनिंग रीजन से और हमारा प्लान बनाने के तब एक एक्सक्लूसिव मिनरल कॉरिडोर भी तैयार हो रहे हैं सर। सर, सबसे बड़ी बात है कि ये प्रोजेक्ट यहाँ के लिए, विकास के लिए बनाए जा रहे हैं, तो स्थानीय युवाओं को उसमें किस तरह आप सम्मिलित कर रहे हैं रोजगार की दिशा से? सी बेसिकली ये बहुत इम्पोर्टेंट रिप्लाई है। ये हम लोग रोजगार का कारण नहीं कर रहा हूँ, मालिक कैसा बनाना करके कर रहा हूँ। हमारा लॉयड्स मेटल एंड एनर्जी एक लिस्टेड कंपनी है। लिस्टेड कंपनी एमडी का माध्यम से हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और चेयरमैन सब मिलके क्या किया, ये इंक्लूसिव ग्रोथ होना चाहिए। बिकॉज एक आदमी आएगा काम करने के लिए, रिटायरमेंट होने के बाद उसका पूरा काम खत्म हो जाते। हम सोचा इधर ये लोग का पूरा हमारा कंपनी का फेस वैल्यू और 4 रुपये माध्यम से हम शेयर दे रहा हूँ। वो शेयर का कारण वो मालिक ही है। वो सपोज वो है तो ऑटोमेटिकली हमारा तरफ से इधर वो लोग का जॉब सिक्योरिटी भी है और एक परमानेंट रिजर्व फंड भी रहेगा। बिकॉज कब तक कंपनी अच्छा चल रहे, वो शेयर मार्केट अच्छा चलेगा, उसका कारण वो लोग का परमानेंट एक इंश्योरेंस अमाउंट टाइप हमारा स्टॉक वैल्यू भी रहेगा। ये पहले बार हम वर्कर का करके कर रहा हूँ सर। बहुत बड़ी बात आपने बताई है। इस शेयर का जो सिस्टम है ये किस तरह आप, मतलब स्थानीय जो काम कर रहे हैं, जो उसमें एक नौकर की भूमिका में नहीं रहते, वो खुद मालक बनेंगे, ऐसा आपकी सोच है, तो काफी अच्छी सोच है। तो इसको किस तरह अमल में लाया जा रहा है, कैसे दिया जा रहा है? फर्स्ट सर हम इधर वो लोग नक्सल हो, सरेंडर होने के बाद पुलिस के पास सर्टिफिकेट ले रहा हूँ और गांव का आदमी है तो उसका विलिंगनेस में लेके उसका क्या इंटरेस्टेड है, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, हाईली स्किल्ड, एडमिनिस्ट्रेटिव, इंजीनियर्स और कैसा भी प्रोफेशनल चाहिए उसका आइडेंटिफाई करके हम लोग ट्रेनिंग दे रहा हूँ। ट्रेनिंग देने के बाद उसका एक मिनिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर वर्क चाहिए। बिकॉज हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आज हमारा अटेंडेंस, पंक्चुअलिटी, सेफ्टी, ये मिलके 1 साल होने के बाद उसका क्या सैलरी है, वो सैलरी का कुछ परसेंटेज, उसका क्या प्रमोशन दे रहे हैं वो अलग है, सैलरी का कुछ परसेंटेज हम शेयर का माध्यम से फ्री में दे देता हूँ। फ्री में दे रहा हूँ तो आज हमारा 4 रुपये एक शेयर का देना चाहिए, वो लोग देगा तो शेयर उसका पास अलॉट हो जाते। पहले लॉक इन पीरियड भी हम नहीं है, दैट मीन्स हम कैसा इसका कभी भी नहीं छोड़ना करके नहीं दे रहा हूँ, उसका एम्पावर करने के लिए विदाउट लॉक इन पीरियड दे रहा हूँ। वो कभी भी वो लोग सेल भी कर सकते मार्केट में। सेल करने के टाइम हमारा पास आने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली वो स्टॉक मार्केट में अपना कंप्यूटर में बैठ के अपना मोबाइल फ़ोन से वो सेल भी कर सकते। सर, दूसरा एक चीज़ है, सोशल एक सोच के हिसाब से आपने यहाँ के एरिया में कुछ हॉस्पिटल, स्कूल उस टाइप में भी किया है, तो ये क्या संकल्पना है? सी बेसिकली हम मुख्यमंत्री का मिला देवेंद्र फडणवीस सर, वो बोला कैसा काम करना चाहते, वो बोला इंक्लूसिवली होना चाहिए, खाली एक कॉम्पाउंड बना के स्टील प्लांट का अंदर ही फैसिलिटी नहीं होना चाहिए, पूरा गांव और पूरा टाउन और पंचायत में होना चाहिए करके बोला। उसके लिए गवर्नमेंट भी बहुत कर रहे हैं, बट हमारा तरफ से कितना हम हॉस्पिटल बना सकते हैं, हमें पूरा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया, स्कूल का किया, इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाया। बिकॉज आज का तरफ से क्रॉस कंट्री में जा रहे, उसके लिए इंग्लिश एक माध्यम चाहिए, उसके लिए सीबीएसई स्कूल चला रहे। ये पूरा फ्री है, एम्प्लॉयज़ का भी फ्री है और हमारा गांव का हॉस्पिटल में किसमें आसपास का पंचायत है उसका भी हम फ्री ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। इसका बहुत हम गांव का और हमारा बीच में कुछ विद्यास नहीं है, हम लोग मिलके ये हॉस्पिटल स्कूल का कारण हम लोग का थोड़ा इंक्लूसिव ग्रोथ किया। ये पूरा हमारा सीएम देवेंद्र फडणवीस सर का विजन है। यहाँ पर एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की दिशा में आपकी कंपनी बहुत बड़ा प्रयास कर रही है। भविष्य में गढ़चिरौली को आप किस नज़र से देखते हैं? से हम बोल सकते ये चाइना का कंपटीशन देगा। बिकॉज चाइना इज़ दी वन ऑफ दी मोस्ट एफिशिएंट स्टील मेकिंग करके बोल रहे। आई थिंक हमारा कंपनी और सीएम सर का विजन से ये चाइना का कॉम्पीट कर सकते हैं इन द स्टील मेकिंग इन क्वालिटी एंड कॉस्ट। ये हमारा विषय है, हमारा विजन है, उसके लिए हम लोग पूरा काम करेगा। इधर का स्टील नॉट ओनली विद इन इंडिया, विदेश जाना चाहिए और सब ये चाइना के लिए एक कॉम्पिटिटिव एरिया गढ़चिरौली होना चाहिए। उसके लिए हम लोग भी बहुत मेहनत कर रहा हूँ। 100% सीएम सर का विजन का कारण ये जरूर होगा एक दिन। एकूण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
यांचं जे विजन आहे गडचिरोलीला स्टील सिटी स्टील हब बनवण्याचं, त्या दिशेनं लॉयड्स मेटल्स अँड एनर्जी लिमिटेडचं प्रयत्न सुरू आहेत अशी माहिती आता MD प्रभाकरन यांनी दिली आपल्याला. आणि त्या दिशेनंच येणाऱ्या काळात गडचिरोलीची जी ओळख आहे ती बदलेल असं सुद्धा त्यांनी दावा केला आहे. व्हिडिओ जर्नलिस्ट प्रशांत मोहितेसह महेश तिवारी, न्यूज 18 लोकमत, गडचिरोली.